Good afternoon, student. Welcome to the online class of physics, class 12th. Today is our topic is potential due to an electric dipole. आप लोग प्रीवियस चैप्टर में इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में आप लोग पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में कि दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है, दोनों एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस टू एल और 2a डिस्टेंस पे होते हैं। तो जो उनमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है वो टूवर्ड्स होता है माइनस क्यू से पॉजिटिव क्यू की तरफ। ओके, तो आप लोग डाइपोल के बारे में जानते ही हो। हम आज स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। स्टेटमेंट है, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ अ चार्ज क्यू एंड माइनस क्यू, मतलब चार्ज पॉजिटिव क्यू एंड नेगेटिव क्यू, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। ओके, let O be the center of the dipole P be any point near the electric dipole inclined at an angle theta as shown in the figure। ओके, आप लोग ये फिगर ध्यान से देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। जिसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डिस्टेंस 2a है, मतलब 2l है, और क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज जिसका मिड पॉइंट O है, और उससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। सो लेट P be the point at which electric potential is required. Potential at P due to minus q charge V1 इक्वल टू माइनस क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ये पूरा पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। हम लोग को पोटेंशियल का फार्मूला पता है, V इक्वल टू क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R होता है। तो यहाँ पे इसके थ्रू तो ये बीच का डिस्टेंस R1 है, तो ये हो जाएगा V1 इक्वल टू माइनस क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1। ओके, अब पोटेंशियल इसी तरह पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज V2 इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2 एज पोटेंशियल इज रिलेटेड टू वर्क डन बाय द फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आल्सो follows the superposition principle, therefore potential at P due to the dipole, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग, Vp इक्वल टू V1 प्लस V2 इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपान R2 माइनस 1 अपान R1। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। हाँ, जो कि आप लोगों को पता है कि दोनों पोटेंशियल जब हम ऐड करेंगे तो हमको रिजल्ट में इतना प्राप्त होगा, Vp टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P। नाउ बाई जियोमेट्री के थ्रू, जियोमेट्री के अकॉर्डिंग आप लोगों को सॉल्व करना होगा। तो हमें R1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR कॉस थीटा, सिमिलरली R2 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा मीन्स आप लोग यहाँ पे देखिए फिगर मैंने बनाया हुआ है, R2 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में माइनस 2AR कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है, एंड R1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर 1 प्लस A स्क्वायर अपन R स्क्वायर प्लस 2A अपन R कॉस थीटा। इफ़ R इज डबल ग्रेटर देन A, हम लोग को पता है कि जो डिस्टेंस है एट पॉइंट P फ्रॉम डाइपोल उसकी कुछ वैल्यू है, और A जो है वो डाइपोल मूवमेंट के बीच का सेपरेशन है, दैट इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। सो A अपॉन R इज स्मॉल, देयर फॉर A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड। R1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर 1 प्लस 2A अपॉन R प्लस कॉस सॉरी R1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर 1 प्लस 2A अपॉन R कॉस थीटा, R1 इक्वल टू R1 प्लस 2A अपॉन R कॉस थीटा की होल पावर 1/2, स्क्वायर हम लोगों ने रिमूव किया तो इस साइड 1/2 चढ़ा हो गया। 1 अपॉन R1 इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 2A अपॉन R कॉस थीटा की पावर माइनस 1/2। सिमिलरली R2 भी इसी तरह हो जाएगा, 1 अपॉन R2 इक्वल टू 1 अपॉन R1 माइनस 2A अपॉन R कॉस थीटा की होल पावर माइनस 1। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट वी ऑब्टेन, हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो हमें Vp इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट में 1 अपॉन R और फिर एक ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट 1 माइनस 2A अपॉन R कॉस थीटा की होल पावर माइनस 1/2 माइनस 1 अपॉन R
स्मॉल ब्रैकेट में 1 प्लस 2a अपन आर कॉस थीटा की होल पावर -1/2। अब स्मॉल ब्रैकेट क्लोज एंड यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, हम लोग बाइनोमियल थ्योरम को जानते हैं। चूँकि ऑर्डर जो है बाइनोमियल थ्योरम को हम लोग सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर तक यूज करेंगे, बिकॉज जो पावर है वो आगे स्प्लिट होता चला जाएगा, जिससे उसकी वैल्यू और घटती चली जाएगी, इसलिए हम उसको सिर्फ एक ऑर्डर तक यूज करेंगे। वी पी इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0r ब्रैकेट में 1 प्लस ए अपॉन आर कॉस थीटा माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस ए अपॉन आर कॉस थीटा, क्यू अपन 4πε0r ब्रैकेट में 1 प्लस ए अपॉन आर कॉस थीटा माइनस 1 प्लस ए अपॉन आर कॉस थीटा। वी पी इक्वल टू क्यू अपन 4πε0r 2a कॉस थीटा अपन आर इक्वल टू क्यू इंटू 2a कॉस थीटा अपन 4πε0r स्क्वायर। और हम वी आल नो अबाउट डाइपोल मोमेंट विच इज़ p इक्वल टू 2a q होता है। सो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो वी पी इक्वल टू पी कॉस थीटा अपन 4πε0r स्क्वायर। एज वी नो p cos थीटा इज ए डॉट प्रोडक्ट, इट्स मीन p डॉट r कैप। और जब हम डॉट प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, सपोज a डॉट b करना है तो a डॉट b cos थीटा, a डॉट b करना है तो a b cos थीटा आता है। तो यहाँ पे क्या है, p cos थीटा इट्स मीन्स p डॉट r कैप, r इज ए यूनिट वेक्टर। सो उसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमको ये ऑब्टेन होता है। ओके, वेयर आर कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द पोजीशन वेक्टर OP इक्वल टू r। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल इज गिवन बाय V इक्वल टू P डॉट r कैप अपॉन 4πε0r स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द शॉर्ट डाइपोल वेयर A इज डबल लेस देन r। सो आज का टॉपिक हमारा यही क्लियर होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे डिस्कशन करेंगे।